नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर एसएससी सीजीएल की टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025-862 862 नंबर का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं कि अगर नंबर बेस्ड कोई सवाल हो तो उसको देखने के बाद क्या थॉट्स आए, कम समय में कैसे उसको सॉल्व करें, सारी बातों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला सवाल है नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है और देखो क्या कहता है। अगर मैं सबसे पहले इन दो को कंपेयर करूं तो इनके कंपैरिजन में मैंने क्या देखा, देखो P डाउनवर्ड आया, N की और R यहाँ नहीं आया, तो यहाँ एक नया एलिमेंट आ रहा है। इस जो नॉर्थ ईस्ट एंड है इसके ऊपर एक नया एलिमेंट आ रहा है, ये हमने चेक किया। और बाकी वेरिएबल्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं सारे के सारे। तो देखो अगेन हम चेक करते हैं, S डाउनवर्ड, P यहाँ, N यहाँ और यहाँ एक नया एलिमेंट है। अगेन चेक करते हैं, देखो G, S, P एंड न्यू एलिमेंट। अगेन हम चेक करें तो H यहाँ आएगा, तो H ये गलत और ये गलत, दो बचे। फिर यहाँ कौन आएगा, G, तो ये गलत और ये एक ऑप्शन अपने पास बचा। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यूजुअली हम क्या करते हैं, या तो स्क्वायर काउंट करते हैं या क्यूब काउंट करते हैं या रेक्टेंगल को कंसीडर करते हैं, बट यहाँ किसकी बात की है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब चार भुजाएं होनी चाहिए चाहे शेप कैसे भी बने। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से। तो ध्यान दें 1 एक, उसके बाद सेकंड देखो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, चेक कर सकते हैं आप, 2, उसके बाद 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने बने, 5। वापस चेक कर सकते हैं आप, देखो एक मैंने ये कंसिडर किया है, यहाँ चार भुजाएं 1 2 3 4, तो इस बिंदु से कितने बने, 5। सेकंड देखो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से एक ये बनता है चौकोर एक, उसके बाद देखो एक ये स्ट्रक्चर 2 और उसके बाद यहाँ से 2 ही स्ट्रक्चर है, एक तो ये स्ट्रक्चर और दूसरा ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ से कितने बने, 2। फिर यहाँ से कितना बन रहा है, 1। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ से एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ से चलूँ तो पहला ये दिखाई देगा, ये क्वाड्रिलेटरल है 1, और उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ से कितने बने, 2। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से एक ट्रायंगल है और यहाँ से देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक यहाँ से बना। तो जितने भी इनको मैं काउंट कर लेता हूँ, 5 7 8 10 11। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने यहाँ पर, 11। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। नंबर्स को देख के मेरे दिमाग में आया कि नंबर आसपास की नंबर है, तो क्यों ना मैं इनका डिफरेंस ले लूँ। अब डिफरेंस से अगर मैं सॉल्व करूँ, 567 434, इनका डिफरेंस आ रहा है 133, मतलब इस नंबर में मुझे 133 को ऐड करना है। सेम वे अगर मैं यहाँ डिफरेंस लेते हुए चलूँ तो डिफरेंस यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 133। तो सेम वे मुझे यहाँ क्या करना है, 133 ऐड करना है। तो अगर मैं इसमें 133 ऐड करूँ तो यहाँ नंबर कितना आएगा, 972। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, यहाँ रिफ्लेक्शन मुझे बताना है और मिरर रिफ्लेक्शन की बात करनी है। जब मिरर साउथ की तरफ रखा हुआ है, डाउनवर्ड रखा हुआ है, इसका मतलब जो रोटेशन है वो कहाँ से कहाँ होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्या दिखाई देगा, जो ये शेडेड ट्रायंगल है सबसे पहले मुझे इस एंड पे दिखाई देगा। तो यहाँ देखो इसकी डायरेक्शन गलत है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ डायरेक्शन परफेक्ट है, यहाँ डायरेक्शन परफेक्ट है।
बगल में रोम्बस, यहाँ रोम्बस, यहाँ रोम्बस, सेंटर में शेडेड। अब ये पेंटागन है जो इस तरफ आएगा, ये पेंटागन इस तरफ आएगा और इसकी स्ट्रक्चर किधर होगी, अपवर्ड। तो यहाँ क्या दे रखा है, डाउनवर्ड, यहाँ क्या दे रखा है, अपवर्ड। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला जो सवाल है अगेन ओड वन आउट का सवाल है। क्लियरली विजिबल है कि ये इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब है, यहाँ इसका क्यूब है और यहाँ 14 का क्यूब होता है 27 44। तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी 3 के अंदर एग्जैक्ट क्यूब दे रखा है, एक के अंदर क्यूब नहीं है। अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। ओपन डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत। तो 7 के अपोजिट कौन आएगा, क्लियरली विजिबल है, इनका पेयर बनाते हैं तो 7 के अपोजिट कौन आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल एक सीरीज का सवाल दे रखा है और हमसे पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 9.5 से 11.5 बनाऊँ तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको इंटू 1 करके और +2 कर रहे हैं। उसके बाद 11.5 है, इसको अगर मैं इंटू 2 करूँ तो नंबर कितना बने 23 और -2 कर दूँ तो नंबर कितना बना 21। अब 21 को गुणा 3 करूँ तो नंबर कितना है 63 और +2 कर दूँ तो कितना है 65। तो मीन टू से कि हमारी सीरीज़ देखो क्या चल रही है, जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर में एक एक बढ़ रहा है और यहाँ ऑल्टरनेट सीक्वेंस दे रहे हैं +2 -2 +2 -2। तो यहाँ 65 जो है इंटू 4 करो तो ये 240 और 260 और -2 करो तो कितना आ जाए 258। 258 इंटू 5 और इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +2 करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं करूँ 25 गुणा 5 तो कितना हो गया 1250 और ये कितना हो गया 40। तो 1290 में कितना जोड़ दूँ 2, तो 1292। तो ऑप्शन जो डी है ये क्या होगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है और देखो यहाँ मुझे क्या करना है, क्लियरली विजिबल है, इन दो नंबर से मैं क्या बनाऊँ 42। तो हम क्या करें, जो फर्स्ट नंबर है उसका डबल ले रहे हैं तो इसका डबल कितना हो गया 20 और नेक्स्ट नंबर 22 दे रखा है तो दोनों का सम कितना है 42। अगेन फर्स्ट नंबर को मैं क्या करूँगा इंटू 2 तो कितना हुआ 30 और +14 करूँगा तो कितना हो जाएगा 44। सेम रिलेशन मुझे यहाँ देखना है, इसका डबल 12 और 3 15, पहला ऑप्शन गलत है। इसका डबल कितना होता है 18, 18 और 22 होता है 40, तो ये भी गलत है। यहाँ डबल हुआ 26 और 26 में अगर मैं 12 ऐड कर दूँ तो नंबर कितना बना 38। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल अगेन रिफ्लेक्शन का सवाल है और ये ईस्ट की तरफ है तो मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा, लेफ़्ट से राइट जाऊँगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक बॉक्स सिमिलर बनाऊँ तो इस एंड पे मुझे क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा एलिमिनेट। ये मुझे एरो वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ दिखाई देगा और इसमें चेंज क्या आएगा, जो स्टार लेफ़्ट में है वो स्टार कहाँ आ जाएगा राइट में। तो यहाँ परफेक्टली राइट में है, यहाँ लेफ़्ट में दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमने दो चीज़ें सीखी है, पहला पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन और दूसरा उसके पेयर ऑफ जो लेटर है उसकी पोजीशन। तो यहाँ सवाल देखो, अगर मैं इनकी पोजीशन लूँ तो 10, 1, 9 एंड 12 है और इससे मुझे क्या बनाना है 304। पहला तरीका इनका सम करूँ मैं तो देखो सम कितना हुआ 32 और 32 की टेबल में 304 नहीं आता। नेक्स्ट तरीका है इनका जो पेयर ऑफ लेटर है तो यहाँ 17, यहाँ 26, यहाँ 18
और यहाँ 15। अगर मैं इन सब का सम करूँ तो सम देखो कितना आ रहा है यहाँ पर 10, 30, 40, 50, 7 और 6 13, 21 और 26। तो सम कितना आया 76। अब 76 की टेबल में मुझे क्या चाहिए 304। तो मैं क्या करता हूँ इसको इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ लेटर्स देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है तो इसको 4 से गुणा किया तो नंबर कितना है मेरा 304। तो कंक्लूजन क्या निकला कि पेयर ऑफ लेटर्स को लिखना है, उसकी पोजीशन, उनका सम करना है और नंबर ऑफ़ लेटर्स से क्या करना है मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो यहाँ मैं पेयर ऑफ लेटर्स की बात करूँ तो M Z और यहाँ V का E 5 नंबर पे और यहाँ Y का B 2 नंबर पे। अब अगर मैं इनका सब का सम करते हुए चलूँ तो देखो 20, 30, 39, 40, 44, 46 और इंटू अगर मैं 4 कर दूँ तो नंबर कितना है मेरा 184। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में क्या होता है परफेक्ट सवाल होता है, अच्छा सवाल, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेता हूँ। 617, 342, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर 275। अब इसको देखो राइट टू लेफ़्ट लिखा है 572, इसको क्या लिखा है राइट टू लेफ़्ट 572। सेम वे आगे देखें 483, 342, डिफरेंस लिया 141, तो इसको राइट से पढ़ूँ तो नंबर कितना आया 414। सेम वे मुझे आगे पूछा है कि 280 और यहाँ क्या लिया 82, डिफरेंस लूँ और इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़ूंगा तो नंबर कितना आएगा 891। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है 5 वर्ड्स है, इनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर मुझे अरेंज करना है। देखो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है क्लियरली, नर्सरी उसके बाद मैट्रिक और हायर सेकेंडरी। तो सबसे छोटा स्टैंडर्ड नर्सरी, नर्सरी के बाद मैट्रिक, मैट्रिक के बाद हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बाद क्या होगी ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले आएगा 3 नर्सरी, उसके बाद 4 मैट्रिक, 3 4, उसके बाद हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है और क्या है जे इज़ ब्रदर ऑफ एल। जे भाई है एल का, उसके बाद है एच जे की पत्नी है, एच इज़ वाइफ ऑफ जे, आगे है एन इज सिस्टर ऑफ पी, एन पी की बहन है। सेपरेट लिखता हूँ, एन बहन है किसकी पी की, एल एन का पिता है, एल पिता है किसका एन का, एन बहन है किसकी पी की, तो ये दोनों सिबलिंग है। फिर पूछा है एच एन से, तो रिलेशन कौन बताएगा एन, क्यों क्योंकि एन से पूछा गया है। एन कॉल करे एच को यहाँ से यहाँ, तो ये है चाचा, पिता, पिता का भाई चाचा और चाचा की पत्नी चाची। तो चाची को हम देखो यहाँ क्या दे रखा है फादर्स ब्रदर्स वाइफ, पिता के भाई की पत्नी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ओपन डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि कौन सा बक्सा, कौन सी डाइस नहीं बनाई जा सकती, विच कैन नॉट बी मेड। तो अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो देखो सबसे पहला पेयर बनेगा ए और एम का, फिर 7 और के का, फिर जे और एल का। तो गोल्डन रूल में हमने दोस्तों क्या पढ़ा है कि एक पेयर में जो 2 सरफेसेज होती है वो कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होती। तो यहाँ देखें जे और एल एक साथ विजिबल है, तो कौन सा नहीं बनेगा, फर्स्ट जो डाइस है वो ही नहीं बनेगा। तो फर्स्ट डाइस क्या हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड में देखो आप एल 7 और एम, हर पेयर में से एक एक वेरिएबल है। थर्ड में देखें आप ए 7 और एल, अगेन सब में से एक एक है। फिर देखो जे के ए, तो बाकी 3 में
तीनों पेयर्स में से एक एक एलिमेंट गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि पहला डाइस यहाँ पर नहीं बनेगा। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है, और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या हम फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट टू फर्स्ट में देखें आप AWSO, तो अगर O की तरफ से मैं चलूँ, O से S +4, S से W अगेन +4 और W से A अगेन +4, तो यहाँ मुझे +4 करते हुए चलना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा की। तो पहला लेटर क्या आएगा की, सब में दे रखा है। सेकंड अगर मैं बात करूँ B से H +6 है, अगेन +6 है, अगेन +6 है, अगेन +6 करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा Z। तो KZ एक ही ऑप्शन के अंदर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो थर्ड लेटर को अगर चेक नहीं करें तो भी हमारा सवाल सही जाना है और थोड़ा नंबर भी यहाँ पर बचा सकते हैं। देखो C से P, C, P और अगेन ऑल्टरनेट ले लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड लेटर पे C यहाँ पर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखें। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है और दे रखा है थर्मामीटर और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो टूल काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। और सेम वे अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए मैं क्या काम में लूँगा, यहाँ सिस्मोग्राफ काम में लूँगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन पेयर ऑफ वर्ड्स का सवाल है। राइट टू लेफ्ट पढ़ रहा हूँ कि एरोप्लेन में क्या होता है, कॉकपिट होता है। ये लेफ़्ट टू राइट देखो, घर में कमरा होता है, बाईसाइकिल में पेडल होता है, और जबकि हम कहाँ चल रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं। फिर पेंसिल में लेड है और यहाँ क्लास में कौन है, स्टूडेंट है। तो रिलेशन तो सब में सही है, बट सवाल में दे रखा है राइट टू लेफ़्ट पढ़ना है, और वहाँ डी ऑप्शन के अंदर भी ऐसा ही दे रखा है कि राइट टू लेफ़्ट रिलेशन यहाँ पर जा रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। ढाका जगह का नाम है, प्लेस है। करेंसी, 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 तो बाकी तीन करेंसी है और ये एक जगह का नाम है, तो फर्स्ट को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर एलिमिनेट करता हुआ चलूँगा। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है अगेन एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल। क्लियरली विजिबल है, ये दो नंबर छोटे हैं तो मुझे इसी से एक बड़ा नंबर बनाना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नंबर कितना आया 91। इसको क्या किया गया है फिर इंटू 6 किया गया है। पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसको अगेन हम क्या कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखो अगर मैं 14 इंटू 15 करूँ तो 210 और इंटू 6 करूँ तो नंबर क्या आ रहा है 1260। तो ऐसा ही एक ऑप्शन मुझे तलाशना है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें, $195 इंटू अगर मैं 6 करूँ तो यहाँ 0 और यहाँ क्या आ रहा है 9। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड की तरफ अगर मैं चलूँ, पहले गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू कितना आई मेरी 588 इंटू अगर मैं 6 करूं तो नंबर मेरा कितना आया 3528। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो रिलेशंस को अगर मैं बात करूँ तो E से G +2 है, G से I अगेन +2, W से Z +3, फिर +2, V से Y +3, देन +2, +3 एंड देन +2। तो क्लियरली विजिबल है कि फर्स्ट को छोड़कर
बाकी सब में अगर मैं राइट टू लेफ़्ट चलूँ तो पहले +3 और उसके बाद +2 हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन को क्या करेंगे हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ -1, उसके बाद -2, अगेन -1 एंड अगेन -2, तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है और यहाँ -1 -2 -1 -2 की सीरीज बन रही है। तो सबसे पहले -1 करें, फिर -2 करें, फिर -1 करें, फिर -2 करें, ये मेरा ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, देखें। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। ANMGRS से मुझे ये कोड बना रखा है, तो चेयर्स का कोड क्या होगा। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका हमारा होता है कि मैं पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या अपनाते हैं हम, पेयर ऑफ लेटर्स। तो ए का पेयर ऑफ लेटर होता है Z, Z है नहीं। सेकंड तरीका हम अपनाते हैं यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है ये सारे लेटर क्या कोड में आ रहे हैं, तो जवाब मिला नहीं आ रहे। थर्ड हम करते हैं कंपैरिजन, मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। तो अगर मैं ए को पी से करूं तो डिफरेंस काफ़ी लंबा चौड़ा आएगा। तो मैं ए को एक्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ देखो क्या हो रहा है -3। एन को के से करूं अगेन -3, एम से जे -3, जी से डी -3, आर से ओ और एस से पी -3। तो यहाँ फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन है और -3 करते हुए हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ -3 करूँ तो लेटर क्या आएगा Z, यहाँ -3 करूँ तो E, यहाँ -3 करूँ तो X, यहाँ -3 करूँ तो F, -3 करूँ तो O और -3 करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P। तो POF X E Z, POF X E Z, तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है सिलॉक्स का सवाल है। दो स्टेटमेंट है, पहला है कुछ R C है और दूसरा है सभी R K है। ये दो स्टेटमेंट है। पहला कंक्लूजन है सभी K R है। यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ K R है, बट ये एक पॉसिबिलिटी है, कैसी पॉजिटिव। अब इधर और के लिए मुझे क्या चाहिए, सम नोट गिवन नहीं है, तो फर्स्ट को क्या कर दूंगा मैं, गलत। सेकंड है सभी C R है, रिलेशन है कुछ C R है, ये भी एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसमें क्या चाहिए, नेगेटिव गिवन नहीं है, तो इसको भी क्या कर देंगे, गलत। थर्ड है सभी C K है, सभी C K ऐसा भी नहीं दे रखा, बट एक ऐसी पॉसिबिलिटी जा सकती है, और सिंगल पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। तो यहाँ तीनों के तीनों ही क्या हैं, गलत है। तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा कि नीदर कंक्लूजन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल सेकेंड लास्ट सवाल है, वेन आरेख का सवाल है। पूछा है दिए गए आरेख में कितने बटन्स, तो इसका मतलब बटन्स कहाँ पर है, ट्रायंगल के अंदर। तो फाइनल हो गया, आंसर इसी में से ही आएगा। और बोतल दोनों है, बॉटल भी है तो बॉटल सर्कल, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। तो आंसर ये वाला स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसको। चूँकि इसमें ये नहीं कहा है कि वॉच नहीं हो, तो मैं 2 को भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो आंसर क्या जाएगा मेरा, सेकंड ऑप्शन। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अंतिम सवाल है, दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर, तो यहाँ मुझे करना है 14 और यहाँ क्या करना है, 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 3 प्लस 48 माइनस 37, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू कितना है यहाँ पर, 50 माइनस 37 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। पेपर को समझे। 2 सवाल हमने फ़िल्टर किए थे, एक सवाल हमने कोडिंग डिकोडिंग का लिया था यहाँ पर, एक सवाल हमने लिया था नंबर पजल का सवाल। ठीक है,
तो कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।